यदि आप ये जानते हैं या फिर मानते हैं कि परम अहंकारी रावण केवल और केवल भगवान श्री राम से ही परास्त हुआ था, तो ये सत्य नहीं है, बल्कि बलशाली ज्ञानवान होने के पश्चात भी दशानन प्रभु श्री राम के अतिरिक्त अन्य 4 बार परास्त हुआ। बल्कि उसको तो अपनी करने के लिए क्षमा याचना के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। किंतु इस दानव को मृत्यु तक पहुंचाने का कार्य भगवान श्री राम के हाथों से ही हुआ। तो चलिए ना, आपको ज्ञात कराते हैं सबसे शक्तिशाली माने जाने वाला रावण किससे, क्यों और कैसे परास्त हुआ था। तो सर्वप्रथम कपीशराज बाली की कथा, जिनके बल के आगे रावण बौना साबित हो गया। हुआ कुछ ऐसा था कि बाली के पराक्रम और शक्ति का सुनकर रावण को उससे युद्ध करने का मन हो आया। रावण को अपने बल पर अहंकार था और बाली की शक्ति को कम आंक रहा था। जबकि बाली जितना शक्तिशाली था ना, उसके साथ एक वरदान भी प्राप्त था, विरोधी के आधा बल प्राप्त करने का। किंतु रावण नहीं माना और बाली से युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली उस समय यज्ञ कर रहा था। अहंकार में डूबा रावण बार बार बाली को ललकारने लगा, जिससे बाली के यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली को क्रोध आ गया और उसने रावण को अपने बाजू में दबाकर समुद्र की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि बाली इतना तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही 4 समुद्रों की परिक्रमा पूर्ण कर लेता। इस प्रकार परिक्रमा करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य अर्पित करता था। जब तक बाली ने परिक्रमा कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर रखा था। रावण ने अत्यधिक प्रयास किया, किंतु वो बाली की बाजू से अपने आप को मुक्त नहीं करा सका। जब बाली का यज्ञ पूर्ण रूप से सफल हुआ, तब उसने रावण को मुक्त किया। रावण ने बाली से क्षमा मांगी और गलती को स्वीकार वहां से चला गया। अच्छा, दूसरी कथा जुड़ी हुई है सहस्त्रबाहु अर्जुन से, जिससे रावण को हार का सामना करना पड़ा था। प्रचलित कथा है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे और इसी वजह से उनका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा। जब रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने अपने 1000 हाथों से नदी के बहाव को रोक दिया। सहस्त्रबाहु ने नदी का पानी इकट्ठा कर पानी छोड़ दिया, जिससे रावण अपनी पूरी सेना के साथ उसी नदी में बह गया। इस पराजय के पश्चात एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था, किंतु तब भी उसकी जीत का मार्ग प्रशस्त न हो सका। सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। काफी प्रयास के पश्चात रावण सहस्त्रबाहु से जीत नहीं पाया और अपनी हार स्वीकार कर क्षमा मांग कारावास से मुक्त हुआ। अब कथा राजा बलि की, जिनके महल में उपस्थित बच्चों ने ही रावण को परास्त कर उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध करने के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़ घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण को परास्त होना पड़ा। अच्छा, एक कथा भगवान शिव से भी जुड़ी हुई है। अहंकार में डूबकर रावण अपने ही आराध्य को चुनौती दे बैठा और परिणति हार के रूप में हुई। रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक अहंकार भी था। रावण इस झूठे अहंकार में फंस शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और बिना विचारे रावण ने शिव जी को युद्ध करने के लिए ललकार दिया। उस समय महादेव ध्यानरत थे। कुछ प्रतीक्षा के पश्चात रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब तक शिव का ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव का क्रोध अब चरम पर जा पहुंचा। शिव ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। अत्यधिक प्रयत्न के पश्चात भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका। स्थिति को भांप रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। शिव तो भोले हैं, भक्त वत्सल है। उनका आराधना सुनकर क्रोध शांत हो गया और प्रसन्न हो गए। उन्होंने रावण पर कृपा बरसाते हुए तत्काल मुक्त भी कर दिया। रावण भूल पर भूल करता रहा, लेकिन उसको क्षमा मिलती ही रही। उसने अपने विचारों और कर्मों में सुधार कतई नहीं किया।
नियति ने उसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों जो लिखी थी, और अंतोगत्वा अहंकार ने न केवल उसे बल्कि संपूर्ण वंश को भी मृत्यु तक पहुंचा दिया।